हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीवाईक्यू की इस सीरीज में। जैसा कि हमने यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज जो हमारा अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जो सवाल रीजनिंग से रिलेटेड आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों का, उन सभी टॉपिकों का हम यहाँ पर टाइप वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम यहाँ लिए जाते हैं, उन सभी एग्जाम में जितने भी सवाल आपके पूछे गए हैं आज के टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और हमारा जो तरीका रहेगा वो हम टाइप वाइज इनको सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में आपको उन सवालों को कैसे करना है उनका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताते हुए यहाँ चलने वाला हूँ। तो अभी जो टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट, मैं पहले उसकी आपको बेसिक जानकारी बताऊंगा कि सवाल कैसे सोल्व करना है, आपको क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहले देखो, सवाल को समझो, आप टॉपिक को समझो, इसमें होता है क्या है। इसमें आपको कुछ जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी के आधार पर आपको उन व्यक्तियों को या तो एक लाइन में व्यवस्थित करने के लिए बोलेगा, या फिर आपको एक सर्कल में व्यवस्थित करने के लिए बोला जा सकता है, या कोई आयताकार चेयर हो सकती है, या कोई स्क्वायर चेयर हो सकती है, हेक्सागोनल कोई चेयर हो सकती है, षटकोण अष्टकोण इस तरीके की कोई चेयर हो सकती है। तो पहले हम एक बार समझते हैं लाइन वाले सवालों के लिए। तो एक बार ध्यान देना, अगर हम पंक्ति में किसी व्यक्तियों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली तो है, ये वाला जो छोर होगा ना वो आपका दायां छोर होता है। कौन सा छोर होता है? ये आपका दायां छोर होता है, राइट एंड होगा, और ये होगा आपका बायां छोर, लेफ्ट एंड होगा। ठीक है ना, दो छोर होते हैं आपके पंक्ति में, ये दायां छोर होगा और ये बायां छोर होगा। याद रखना, हमेशा आपको इस छोर को दायां लिखना और इसको बायां लिखना है। अब कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अगर व्यक्तियों का मुंह दक्षिण में बोल दिया जाए तो हम दायां बायां कैसे करेंगे। याद रखना, अगर आपके सवाल में एक ही पंक्ति है तो चाहे व्यक्तियों का मुंह किसी भी दिशा में बोला जाए, आप हमेशा इसी तरीके से सवाल को करना, आपका आंसर सेम ही रहेगा, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम बात करें, देखो क्यों चेंज नहीं होगा समझने की कोशिश करो। अगर हम इन सबका मुंह नॉर्थ में मान लेते हैं, उत्तर में अगर इन सबका मुंह हम मानते हैं, तो अगर व्यक्ति मान लो इस तरीके से बैठे हो कि यहाँ ए बैठा है, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी, यहाँ डी और यहाँ ई, अगर हम इन सभी का मुंह दक्षिण में कर देंगे तो ये दाया बाया उल्टा हो जाएगा। इधर आपका बाया छोर होगा और इधर आपका दाया छोर होगा, ऐसा ही तो होगा ना। अब आप मुझे बताओ, बाएं छोर पर यहां ए है तो मैं यहां ए बिठाऊंगा, ए बी सी डी ई। अब आप दोनों सवालों से आंसर देखो, आपके सेम ही आएंगे। मैं अगर आपको बोलूं बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर ए बैठा है। यहां बाएं छोर पर कौन बैठा है? ए बैठा है। मैं बोलूं बाएं से दूसरा कौन है? बी। यहां बाएं से दूसरा कौन है? बी है। आंसर सेम ही रहेंगे। मैं बोलूं कि सी के तुरंत दाएं कौन है? सी के तुरंत दाएं है डी, तो मुझे बता सी के तुरंत दाएं यहां कौन होगा? डी होगा। तो आंसर सेम ही रहता है। इसलिए अगर सवाल में एक ही पंक्ति दे रखी है, आप हमेशा बायां और दायां इसी तरीके से मान के करना, आपका आंसर सेम ही रहेगा। एक तो ये बात है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। दूसरी बेहद इंपॉर्टेंट बात है, जहां अक्सर स्टूडेंट गलती करता ही करता है, ये मैं वो पॉइंट बता रहा हूं जो अधिकतर स्टूडेंट गलती करते ही करते हैं, यहां तक कि उन्होंने कोचिंग कर रखी है तो भी वो गलतियां कर रहे हैं। देखो क्या करते हैं वो, मान लो सवाल में लिखा हुआ आ गया है कि 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। सवाल में लिखा हुआ गया 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले 7 लाइनें बना देता है ऐसे। इस तरीके से अगर आप 7 लाइनें बना रहे हो तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको लगेगा सर इसमें तो क्या गलती हो गई। देखो इसमें गलती क्या होती है, अगर मान लो मैं यहां बोलूं ए बी के दाएं दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, तो अब आप मुझे एक बार बता दो, इस बी को आप कहां रखोगे? बी को आप कहां रखोगे? तो स्टूडेंट बोलता है सर बीच में रख लेंगे हम। तो बी यहां रखा, ए होगा इसके दाएं दूसरा यहां, तो पहली लाइन आपकी हमेशा बनेगी क्योंकि आप रखोगे भी उसी तरीके से। फिर आपने पढ़ा सी ए के दाएं दूसरा है, आगे सवाल में आ गया सी ए के दाएं दूसरा है, तो भैया ए का दाया दूसरा तो बनेगा ही नहीं। अब आप इनको क्रॉस करोगे, काटोगे, इनको इधर उधर एडजस्ट करोगे आप। मैं बोल रहा हूं आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको करना क्या है, लाइन को आपको खाली रखना है। लाइन को आप बिल्कुल खाली रखो, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे बना दो। ए बी के दाएं दूसरा, बी को बनाओ यहां, इसके दाएं दूसरा हो गया है ए। सी ए के दाएं दूसरा, सी ए के दाएं दूसरा, इस तरीके से बनाते हुए चलो। तो पहले से लाइनें नहीं बनी हुई होंगी
तो ये व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग अपने जहां जगह होगी वहां ये सेट हो जाएंगे। और अगर आपने पहले से लाइनें बना दी तो फिर आपको खुद रखना पड़ेगा उन व्यक्तियों को उसी जगह, जो कि मुश्किल हो जाता है अपने लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना। बात करें अगर हम वृत्त की, आयत की, या फिर वर्ग की बात करें, या षटकोण की बात करें, ये सारे एक जैसे ही होते हैं, ध्यान रखना इनमें कुछ भी अंतर नहीं होता है। पहली चीज तो हमेशा याद रखना, आपको व्यक्तियों का जो स्थान है ना ये बनाना ही नहीं है, ये डायग्राम आपको बनाना ही नहीं है। जैसे मान लो आपको बोला कि 6 व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति, तो आप 6 व्यक्तियों के लिए स्थान ऐसे बनाना 2 4 6, बस इस तरीके से। अब चाहे ये षटकोण हो चाहे ये वृत्त हो, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। तो आप स्थान हमेशा इस तरीके से बनाया करो ताकि ये बाहर वाली जो बाउंड्री है ना इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका। इसमें एक चीज और याद रखनी है, इसमें इधर तो रहता है दायां, कुछ नहीं है, पंक्ति वाली बात हो गई ना। इसी पंक्ति को अगर मैं घुमाकर अगर एक वर्त बना दूं तो दायां इधर चला जाएगा, बायां इधर आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा बायां। ये छोर तो हो गया है दायां और ये हो गया है बायां। कब? जब सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा तब ऐसा करेंगे हम। जब सभी व्यक्तियों का मुंह केंद्र की ओर होगा तब ऐसा किया जाएगा, ठीक है ना। अगर सभी व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर हो, सभी व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर हो तो फिर दायां बायां बदल जाएगा, इधर हम लिखेंगे बायां और इधर हम लिखेंगे दायां। लेकिन याद रखना, एक बात याद रखना आप, क्या अगर सभी व्यक्तियों का मुंह बाहर की ओर दिया गया है तो भी आप सवाल को इसी तरीके से कर सकते हो, आपके आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आपके कोई सवाल नहीं आया हुआ है बाहर वाला, पर आ जाए तो ध्यान रखना बाहर वाले को भी आप अंदर वाले की तरह कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पंक्ति वाले सवाल। पहला सवाल ये रहा आपका, सोल्व कर लेते हैं हम इसको एक बार। 5 विद्यार्थी हैं ABCDE, तो एक लाइन बना दो, ये वाला दायां छोर होगा, ध्यान रखना, और ये वाला बायां छोर होगा। अब पहले से 5 स्थान नहीं बनाने हैं आपको, ये ध्यान रखना। पहली जानकारी पढ़ो, डी ई के दाईं ओर है। डी कहां पर है? ई के दाईं ओर है। याद रखना दूसरे वाले व्यक्ति को सबसे पहले लिखेंगे हम, तो आप लिख लो सबसे पहले ई को। ई को मैंने बना दिया यहां। डी कहां है? ई के दाईं ओर, तो ई का दायां होगा इधर, यहां आ जाएगा डी। बना सकते हो ऐसा? आगे पढ़ो, बी ई के बाईं ओर है। बी कहां पर है? ई के बाईं ओर, तो ई का बायां इधर होगा, तो यहां होगा बी। लेकिन अब ध्यान रखना ये जो शब्द होते हैं ना, कौन कौन से शब्द होते हैं ये? लेकिन, किंतु, परंतु, पर, तथा, यदि, और, ये जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ना ये सारे के सारे पहले वाले व्यक्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पहले वाले की। तो यहां से पहले वाला व्यक्ति कौन हो गया है? बी। तो ये बी की बात हो रही है। बी कहां है? ए के दाईं ओर है। कौन है दाईं ओर? बी है दाईं ओर। तो अगर बी दाईं ओर होगा ना तो फिर ए होगा बाईं ओर, एक दूसरे का उल्टा होते हैं ये। जैसे ये ई कहां पर बैठा है? बी के दाईं ओर बैठा है। ई कहां है? बी के दाईं ओर। तो बी कहां है? ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर, तो एक दूसरे का उल्टा होते हैं, ध्यान रखना। अब इसने बोला क्या है वो समझो आप। लेकिन, लेकिन का मतलब कौन हो गया? बी। बी कहां है? ए के दाईं ओर, तो अगर बी दाईं ओर है तो ए होगा बाईं ओर, तो ए आएगा यहां। अब इस लाइन को पढ़ लो, डी सी के बाईं ओर है। डी है ना, डी वो है बाईं ओर। बाईं ओर कौन है? डी, ये बाईं ओर है, तो सी कहां होगा? दाईं ओर, तो सी आएगा यहां। ये इन पांचों का अरेंजमेंट हो गया आपका। अब हमसे सवाल क्या पूछा है? सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? तो ये है सबसे बाईं ओर, ये वाला। तो सबसे बाईं ओर ए बैठा है, ए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था, कर सकते हो आप इसको। अगला सवाल देखो, 5 लड़कियां भोजन करने एक बेंच पर बैठी हैं। तो टोटल लड़कियां हैं 5, बेंच पर बैठी हैं। हमेशा याद रखना ये वाला छोर दायां होगा और ये वाला छोर बायां होगा। पहली जानकारी देखो, सीमा रानी के बाएं है। सीमा कहां पर है? रानी के बाएं, तो रानी को बनाओ पहले, और इसका बायां होगा इधर, तो यहां होगी सीमा। सीमा कहां है? रानी के बाएं है। और का मतलब पहले वाला व्यक्ति यानी कि सीमा
बिंदु के दाहिने है। ये जो सीमा है ना, ये सीमा, ये बिंदु के दाएं है, ये दाएं है, तो फिर बिंदु कहां होगी? इसके बाएं होगी। वापस पढ़ना, और का मतलब कौन हो गया? सीमा। सीमा कहां है? बिंदु के दाएं, तो सीमा दाएं है, तो बिंदु कहां होगी? सीमा दाएं है, पढ़ो ध्यान से। और बिंदु के दाहिने है, वापस से पढ़ लो अगर कंफ्यूजन है तो। सीमा रानी के बाएं, ये रही सीमा, कहां है भैया? ये रानी के बाएं। हमने उल्टा बना दिया क्या इसको? सीमा कहां है? रानी के बाएं, तो रानी का बायां इधर होगा, ये होगी सीमा। ठीक है, आ गया समझ में ये? अगला सवाल देखो, 5 लड़कियां भोजन कर रही, एक बेंच पर बैठी है, सीमा रानी के बाएं है। तो 5 लड़कियां बेंच पर बैठी है, याद रखना हमेशा ये वाला जो छोर होगा ये दायां छोर होगा, और ये वाला होगा वो बायां छोर होगा। अब जानकारी पढ़ो आप, सीमा रानी के बाएं है। कौन है बाएं? सीमा बाएं है रानी के, तो रानी को बना दो सबसे पहले। रानी यहां है, सीमा कहां है? रानी के बाएं, तो रानी का बायां इधर आएगा, यहां होगी सीमा। और किसकी बात करेगा? पहले वाले व्यक्ति की। अभी बताया ना मैंने, सीमा बिंदु के दाहिने है, ये जो सीमा है ना ये दाएं है। अगर सीमा दाएं है तो बिंदु होगी बाएं, तो इधर आएगी बिंदु, यहां होगी बिंदु। सही है। मैरी रानी के दाहिने है, मैरी है ना वो रानी के दाएं है, तो रानी का दायां इधर होगा, यहां होगी मैरी। रीता है वो रानी और मैरी के बीच में है, रीता रानी और मैरी के बीच में, इन दोनों के बीच में है रीता, तो यहां आ जाएगी रीता। क्लियर है? पूछा क्या है हमें सवाल में? तो बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाएं से दूसरे स्थान पर है सीमा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरे नंबर वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखो, P Q R S T K M, टोटल कितने हो गए? 3 3 6 और 1 7, 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। तो टोटल कितने हैं? 7, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये वाला दायां छोर होगा और ये वाला बायां छोर होगा। पहली जानकारी पढ़ो आप, के एवं आर के मध्य केवल एक व्यक्ति है, के और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है, हमें नहीं पता कि वो कौन होगा। हमेशा याद रखना, सवाल की शुरुआत उन शर्तों से करनी है जिन शर्तों में व्यक्तियों का स्थान निश्चित हो जाए। ये हमेशा याद रखना, सवाल की शुरुआत कहां से करोगे? उन शर्तों से करना जिनमें व्यक्तियों का स्थान निश्चित हो, वहां से सवाल की शुरुआत करना है हमेशा। अब इसमें स्थान निश्चित नहीं हुआ, के इधर भी हो सकता है और के इधर भी हो सकता है, इसलिए मैं इस कंडीशन से सवाल को शुरू नहीं करूंगा। आगे पढ़ना, P एवं S के मध्य T बैठा है, P और S के बीच में कौन बैठा है? T बैठा है, P और S के बीच में है T। अब यहां भी कंफर्म नहीं है, ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। T और M के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, T और M के बीच में 2 व्यक्ति हैं केवल, यहां भी फिक्स स्थान नहीं है। P के बगल में बाईं ओर K बैठा है, यहां स्थान फिक्स हो गया। P के बगल में बाईं ओर लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? K बैठा है, तो पहले बनाओ P, इसके बाईं ओर बगल में इधर यहां कौन बैठा है? K बैठा है। P लाइन के ठीक बीच में बैठा है, P एकदम बीच में बैठा है, तो टोटल कितने हैं ये? 7, तो बीच में बैठेगा तो 3 बाईं तरफ रहेंगे और 3 दाईं तरफ रहेंगे। इसका मतलब 3 व्यक्ति तो P के इधर रहेंगे और 3 व्यक्ति P के इधर रहेंगे, तभी तो P बीच में आएगा। अब आपके पास में कुछ जानकारियां ये हैं, तो आप देखो एक बार, P और S के बीच में कौन बैठा था? P और S के बीच में T बैठा है, P और S के बीच में कौन बैठा है? T बैठा है। तो आप मुझे बता सकते हो कि P और S के बीच में T कैसे बैठेगा? तो P और S यहां आएंगे, यहां T आ जाएगा। सही है। T और M के बीच में 2 व्यक्ति, अब वो 2 व्यक्ति इधर तो हो नहीं सकते, तो दोनों इधर होंगे, 1 2 M आएगा यहां। एक लाइन ये भी थी, K और R के बीच में एक व्यक्ति है, K और R के बीच में एक व्यक्ति है, तो R यहां आ जाएगा और जो बच गया वो यहां पे आ जाएगा। कौन बचा भैया? देखो इसमें कौन कौन रह गया है? Q रह गया है क्या? तो Q आ जाएगा यहां पे।
हमसे पूछा क्या है, निम्नलिखित में कौन से दो व्यक्ति बिल्कुल किनारों पर बैठे, कौन से दो हैं जो बिल्कुल किनारों पर बैठे हैं, तो आर और क्यू हैं जो बिल्कुल किनारों पर बैठे हैं, तो ऑप्शन एक आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पे। ठीक है यहां तक। अगला सवाल देखो, चार बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं, चार। ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, टोटल है चार। याद रखना बायां छोर होगा और दायां छोर होगा। इसने बोला है ए बी के बगल वाली सीट पर बैठा है, इसका बोला ए बी का पड़ोसी है, तो मैं बी को यहां बना दूं और ए को मैं यहां बना लेता हूं। पर याद रखना एक कंडीशन ये भी है कि बी को आप यहां बनाओगे तो ए यहां भी आ सकता है, दो कंडीशन बनती है। लेकिन सी के बगल में नहीं है, किसके बगल में नहीं है, सी के बगल में नहीं है, कौन, ए। तो ए है ना वो सी के पास नहीं बैठेगा, ए किसके पास नहीं बैठेगा, सी के पास। इसका मतलब यहां पे सी को नहीं बिठा सकते, यहां भी आप सी को नहीं बिठा सकते, क्लियर है। यदि सी डी के बगल में नहीं बैठा, सी डी के बगल में नहीं बैठा, अब सोचना टोटल व्यक्ति है चार, ए बी सी डी, सी ना तो ए के पास में बैठता है ना ही डी के पास में बैठता है सी, तो भैया फिर सी किसके पास में बैठेगा, बी के पास बैठेगा, यही तो मतलब हो गया ना, सी किसके पास बैठेगा, बी के पास। तो सी को बनाओगे आप यहां, अगर सी यहां बन जाएगा तो फिर यहां आ जाएगा डी, सही है। और इस कंडीशन में सी अगर यहां आ जाएगा तो यहां आ जाएगा डी, ये आपका डायग्राम बन गया। पूछा क्या है, तो डी के बगल वाली सीट पर कौन बैठा है, यानी कि डी के पास में कौन बैठा है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ए आएगा आंसर, और इस डायग्राम में भी देखेंगे तो ए आएगा, तो दोनों ही डायग्राम से आंसर क्या आएगा आपका ए, इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एक नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, और कोई सिचुएशन नहीं बन सकती। वैसे भी आप थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, सी ना ए के पास में बैठ रहा है ना डी के पास में बैठ रहा है, तो फिर सी किसके पास में बैठेगा, बी के पास में बैठेगा, और ए भी बी के पास बैठता है तो ए बैठेगा यहां, सी डी के पास नहीं बैठेगा तो सी और डी एक साथ नहीं आएंगे तो फिर डी आ जाएगा यहां। तो ये कंडीशन बन गई। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती थी सवाल में, कि ए को आप इधर ले जाओ, बी यहां तो ए यहां, सी बी के पास बैठेगा, डी आ जाएगा इधर, क्योंकि डी और सी साथ साथ नहीं बैठ सकते। अगला देखो सवाल, अगले सवाल में टोटल व्यक्ति है पांच, पी क्यू आर एस टी एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, टोटल व्यक्ति है पांच, ये दायां छोर होगा ये बायां छोर होगा। याद रखना मेरे भाई, पांच लाइनें पहले से मत बनाना, नहीं तो मुश्किल में आ जाओगे आप लोग। क्यू और एस एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब क्यू और एस पड़ोसी हैं, पहली लाइन ये हो गई। क्यू और आर भी साथ बैठे, क्यू और आर भी साथ बैठे, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि क्यू आर और एस के बीच में बैठेगा। टी बाएं छोर पर बैठा है, टी कहां बैठा है, बाएं छोर पर, इधर बैठा है टी, तो टी को बिठा दो यहां। टोटल कितने हैं, पांच, अगर टी यहां आ गया तो बाकी के चारों इधर आएंगे। तो अब आप बना सकते हो, जब आपको पता चल गया है कि एक व्यक्ति की जगह फिक्स हो गई तो बाकी के स्थान बना सकते हैं। फिर हम एस दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, एस का नंबर दाएं से दूसरा है तो एस आ जाएगा यहां। अब हमको बोला था कि क्यू और एस साथ साथ बैठेंगे, तो क्यू यहां भी आ सकता था यहां भी, लेकिन इसने ये भी बोला है कि क्यू आर के साथ में भी बैठेगा। तो अभी मैंने बोला था ना आपको कि क्यू बीच में रहेगा एस और आर के, तो क्यू आएगा बीच में एस और आर के। एक व्यक्ति बच गया पी, वो यहां चला जाएगा। हमसे सवाल में पूछा गया है पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो पी और क्यू के बीच में एस बैठा है, एस, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दो नंबर वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखो सवाल, ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, टोटल व्यक्ति हो गए हैं 6, यहां दायां छोर होगा ये आपका बायां छोर होगा, सही है। इसने बोला है ई और एफ केंद्र में बैठे, तो 6 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति बीच में आते हैं, ध्यान रखना जब व्यक्तियों की संख्या सम होती है, इवन नंबर आते तो बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना। इसने बोला है ई और एफ बीच में बैठे, तो ई और एफ तो बीच में आएंगे,
तो टोटल 6 है ना। तो अब आपको बोल दिया है कि बीच में बैठे तो आप बिठा सकते हो। ई अगर यहां होगा तो एफ यहां होगा, ई यहां होगा तो एफ यहां होगा। तो ये दो जगह ई और एफ की आ गई है। ए और बी छोर पर बैठे, ए और बी छोर पर बैठे, इसका मतलब ए अगर यहां होगा तो बी यहां होगा, और अगर ए यहां होगा तो बी यहां होगा। ये ए और बी की जगह हो गई। अभी हमें पता चल जाएगा, सवाल में पढ़ो आगे, सी ए के बाईं ओर बैठा है। सी कहां है? ए के बाईं ओर है। तो अगर आप ए को इस छोर पे बिठा दोगे तो ए का बाईं ओर तो खत्म हो जाएगा, तो सी आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ए बनेगा इस छोर पे, और सी कहां है? इसके बाईं ओर, तो सी आएगा यहां। और ए और बी एक छोर पर थे तो यहां बी आ जाएगा। ये जगह ई और एफ की हो गई है, तो बचा है डी, वो डी यहां आ जाएगा। ये यहां ई होगा तो यहां एफ होगा, और ये भी कंडीशन है कि यहां ई होगा तो यहां एफ होगा। तो ये दो जगह ई और एफ की हैं, इन दोनों की जगह फिक्स हो गई, इन दोनों की जगह फिक्स हो गई, इन दोनों की फिक्स नहीं हुई है। हमें पूछा है बी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो बताओ बी के दाईं ओर कौन बैठा है? तो बी के दाईं ओर डी बैठा है, डी। एक नंबर वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सवाल है, कुछ खास सवाल है नहीं। आगे जाके एक दो सवाल बहुत बढ़िया वाले हैं, वो आप जरूर देखना, क्योंकि वो रिपीट होने वाले सवाल हैं। अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है भैया, प्यारा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। 7 मित्र एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। वी यू के ठीक पीछे या ठीक आगे खड़ा है। वी है ना, या तो पीछे होगा या आगे होगा। इसका मतलब वी और यू एक साथ आएंगे, इसका कहने का मतलब ये है। एक्स पहले या दूसरे स्थान पे नहीं खड़ा है, एक्स का ना तो पहला नंबर है ना दूसरा नंबर है। डब्लू एक्स के पीछे खड़ा है। डब्लू कहां खड़ा है? एक्स के पीछे खड़ा है। टी या वाई रेखा के किसी छोर पर नहीं खड़े हैं। टी और वाई है ना, वो एंड में नहीं होंगे। वाई या जेड में से कोई एक डब्लू के ठीक बाद खड़ा है। वाई और जेड में से कोई एक है ना, वो डब्लू के ठीक बाद में खड़ा है। मतलब या तो वाई डब्लू के बाद में होगा या जेड डब्लू के बाद में होगा। यदि वी पहले स्थान पर खड़ा है तो निम्न में तो कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो 100% सत्य होगा अगर वी का नंबर पहला हो तो चलो चेक करते हैं हम। टोटल कितने हैं? ये 7। अगर हम वी को पहले नंबर पर रख लेते हैं, टोटल 6 और आएंगे ना इधर। अब देखो इसकी जानकारी पढ़ना। वी यू के ठीक आगे या ठीक पीछे खड़ा है, इसका मतलब वी और यू एक साथ आएंगे, तो यहां आ जाएगा यू। ठीक है, एक्स पहले या दूसरे स्थान पे नहीं खड़ा, तो एक्स पहले और दूसरे पे तो आएगा भी नहीं, यहां कहीं भी एक्स आ सकता है। डब्लू एक्स के पीछे खड़ा है। डब्लू कहां पर है? एक्स के पीछे, तो एक्स के बाद में आएगा डब्लू, पीछे मतलब इधर आ जाएगा। टी या वाई रेखा के किसी छोर पर नहीं खड़े हैं। टी और वाई छोर पर नहीं आएंगे, तो यहां नहीं आएंगे टी और वाई। क्लियर है यहां तक? वाई और जेड में से कोई एक डब्लू के ठीक बाद खड़ा है, ठीक बाद में डब्लू के, तो डब्लू के ठीक बाद में या तो वाई होगा या फिर जेड भी हो सकता है, ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक है। यदि वी, अब आपको अरेंज करना है, तो देखो अगर हम इस लाइन को ले पे, इस लाइन को अगर हम ले तो एक्स डब्लू वाई, वाई लास्ट में तो आएगा नहीं, तो मैं वाई को यहां मान लू, डब्लू को मैं यहां मान लू, एक्स यहां आ जाएगा। सही है, टी यहां नहीं आएगा तो टी यहां आ जाएगा और जेड यहां चला जाएगा। पर इस कंडीशन में तो देखो वाई और जेड दोनों ही बाद में आ गए, दोनों ही डब्लू के बाद में आ गए। जब किसने बोला था या तो वाई या जेड कोई एक लास्ट में आएगा, ध्यान रखना, दोनों में से कोई एक आएगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं बना सकते आप, ये वाली कंडीशन नहीं बन सकती कि वाई को आप यहां रख लो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, वाई को यहां मत रखो, वाई को आप आगे ले लो, वाई डब्लू एक्स, बन सकती है ये कंडीशन? सही है, बन सकती है। लेकिन अगर ये बनाओगे आप तो फिर जेड तो पीछे चला जाएगा ना वाई के, इसके डब्लू के, तो इसका ये तो नहीं बना सकते आप, इसको तो छोड़ो आप। पर मैं ये बना सकता हूं कि ये वाली कंडीशन देखना जरा एक बार, जेड यहां आ जाए, डब्लू यहां आ जाए, एक्स यहां आ जाए, और फिर वाई और टी, कौन कौन बचा? वाई और टी, तो वाई और टी की जगह यहां कोई हो जाए। सही है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां पे नहीं होगी।
अब आपको चेक करके बताना इनमें से कौन सा सत्य होगा। देखना जरा, u v से पहले खड़ा है, u है ना, u वो v से पहले, u v से पहले है क्या? नहीं, ये तो सत्य नहीं होगा भैया, ये तो गलत हो गया। x v के ठीक पीछे खड़ा है, x v के ठीक पीछे है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। u दूसरे स्थान पे खड़ा है, बिल्कुल सही है भैया, u दूसरे स्थान पे खड़ा है। और z x से पहले खड़ा है, z है ना, z वो x से पहले खड़ा है, नहीं ये जरूरी नहीं है। तो इसका अलग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरे नंबर वाला। अब इस सवाल को देखो, कितना सरल सवाल था ये, कुछ भी नहीं है। इसने बोला था यदि v पहले स्थान पे खड़ा है, v पहले नंबर पर खड़ा है, और यहां बोल रहा था कि v u के ठीक आगे या पीछे रहेगा, इसका मतलब v और u एक साथ आएंगे। तो इस सवाल में कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी आपको, केवल यहीं से आपका आंसर आ जाता। v पहले स्थान पर है तो u दूसरे स्थान पर होगा, यानी कि आप बहुत जल्दी सवाल का आंसर दे सकते थे, इसमें आपको इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। तो कभी कभी सवाल में आपको ऑप्शन से भी हिंट मिलता है, और हिंट सवाल के अंदर ही छुपा हुआ होता है, आपको पहचानना होता है, और वो पता चलता है जब आप PYQ करते हो और बहुत सारे सवाल जब आप निकालते हो, तब आपको ये छोटी छोटी बातें पता चलती हैं। ठीक है, अगले सवाल को देखो। 6 दोस्त हैं, ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं, टोटल कितने हो गए? 6। F B के बाईं ओर है, टोटल 6 हैं। F कहां पर है? B के बाईं ओर, तो B को बना दो यहां, और इसके बाईं ओर यहां F आ जाएगा। छोर तो अब आपको याद हो जाना चाहिए भैया, ये बायां छोर है और ये दायां छोर है। F कहां पर है? B के बाईं ओर, तो B का बायां इधर होगा, ये F होगा। और का मतलब पहले वाला व्यक्ति F वो D के दाएं है। F कहां पर है? D के दाएं, तो अगर ये दाएं है तो F होगा बाएं, सॉरी D होगा बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट। C A के बाईं ओर है, C कहां पर है? A के बाईं ओर है। अभी हमको कुछ भी आइडिया नहीं है C और A के बारे में, छोड़ दो। A और D के बीच एक दोस्त बैठा है, A और D के बीच में एक जना बैठा है, तो भैया वो इधर आएगा ना, A यहां आ जाएगा, A और D के बीच में एक दोस्त आ जाएगा। अब इसने क्या बोला था? C कहां है? A के बाईं ओर, A के बाएं, तो A ये रहा, इसके बाएं इधर, तो यहां पर कौन आ जाएगा? C आ जाएगा इधर, यहां C आ जाएगा। बचा कौन हमारे पास में? वो यहां आ जाएगा, E बच गया, वो यहां आ जाएगा। पूछा क्या है? ठीक दाहिने ओर कौन बैठा है? एकदम दाहिने छोर पर कौन बैठा है? तो भैया B बैठा है, B वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में आया हुआ है, ये SCI में आपसे पूछा हुआ है, तो कर सकते हो आप इस सवाल को। आई होप इजी है, कुछ खास था नहीं सवाल में। अगला सवाल देखो आप, PQRST टोटल हो गए हैं 5, बेंच पर बैठे, सबका मुंह उत्तर की ओर है, तो टोटल है 5, या तो इधर बना दो इसको, टोटल 5 है। ये दायां छोर होगा, ये बायां छोर होगा। क्या बोला है इसने? P Q के साथ बैठा है, P किसके साथ में बैठा है? Q के साथ में, इसका मतलब P और Q दोनों एक साथ आएंगे, ध्यान रखना। R S के साथ बैठा है, R किसके साथ बैठा है? S के साथ, तो R और S दोनों एक साथ आएंगे। S T के साथ नहीं बैठा है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना, S और T एक साथ नहीं आएंगे। जो का मतलब होता है पड़ोस वाला, दूसरे वाला, पास वाला, बेंच के बाएं सिरे पर है, तो T कहां पर है? बाएं सिरे पर है, यहां है T। टोटल कितने हैं? ये 5 है। अब आपको एक व्यक्ति का स्थान फिक्स हो गया ना, तो बाकी के स्थान बना सकते हो। अब आप R दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, R का नंबर है वो दाएं से दूसरा, इधर से दूसरा R, पहला दूसरा, यहां होगा R। P Q और T के दाएं बैठा है, P है ना वो Q के भी दाएं है और T के भी दाएं, इन दोनों के दाएं है P, दोनों के दाएं बैठेगा P, ध्यान रखना, ठीक है। P और R एक साथ बैठे, P और R एक साथ बैठे। अच्छा, P Q के साथ में भी बैठा है, ये देखो, और P R के साथ में भी बैठा है, P R के साथ में भी बैठा है, P Q के साथ में भी बैठा है। इसका मतलब Q और R दोनों के बीच में बैठेगा, तभी तो दोनों के साथ में बैठेगा, तो P आ जाएगा यहां, Q आ जाएगा यहां, S आ जाएगा यहां, बस हो गया आपका अरेंजमेंट। P किसके ठीक बीच में बैठा है? तो ये रहा P, ये किसके बीच में बैठा है? Q और R के बीच में बैठा है,
तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? 2 नंबर आपका सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो एक बार आप। टोटल व्यक्ति है 6, ए पी आर एक्स एस जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस एवं जेड पंक्ति के बीच में है। टोटल 6 हैं, एस और जेड को बीच में बिठाना है। पी एवं ए पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे, पी और ए दोनों सिरों पर बैठे। ए के बाईं तरफ आर बैठा है, ए के बाईं तरफ आर बैठा है और ए छोर पर है। तो भैया ए इस छोर पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए को अगर आप इस छोर पे बिठा दोगे तो फिर ए के बाईं तरफ आर नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ए बैठेगा इस छोर पे और आर आएगा इसके बाईं ओर। और टोटल है 6, 2 3 4 5 6, सही है। यहां पे इसने बोला था P एवं A पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं, तो यहां A आ गया तो यहां P आ जाएगा। और हमें यह भी बोला था S और Z है ना वो पंक्ति के बीच में है, तो अगर S यहां होगा तो Z यहां होगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि S यहां हो तो Z यहां होगा। बचा कौन? X, वो यहां आ जाएगा। हमें पूछा है P के एकदम दाहिनी तरफ कौन बैठा है, तो P के दाहिनी तरफ X बैठा है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? 3 नंबर आपका सही आंसर चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखो आप, RS प्री 2023 का सवाल है, ये आसान सवाल है, बना लेते हम एक बार। 7 व्यक्ति P Q R S T U V एक पंक्ति में बैठे हैं, टोटल कितने हो गए? 7। याद रखना ये दायां छोर है और ये बायां छोर है। अब देखो पढ़ो इसकी लाइन। T और U के मध्य एक व्यक्ति है। हम यहां से सवाल को शुरू नहीं कर सकते। T और U के मध्य एक व्यक्ति है, पर T और U लेफ्ट में है, राइट में है, कुछ आइडिया नहीं है। V P के एकदम दाईं ओर है, यहां से आप शुरू कर सकते हो सवाल को। V कहां पर है? P के एकदम दाईं ओर, तो P को बना दो यहां और इसका दायां होगा इधर। यहां कौन आ जाएगा? V आ जाएगा यहां पे, सही है। Q U के एकदम बाईं ओर है, Q कहां पर है? U के एकदम बाईं ओर, U के एकदम बाईं ओर है Q। ठीक है यहां तक। S और P के मध्य एक व्यक्ति है, S और P के मध्य कितना व्यक्ति है? एक। तो देखो P यहां रहा, तो हो सकता है कि एक व्यक्ति इधर आ जाए, S यहां आ जाए, पर यह भी हो सकता है एक व्यक्ति यहां आ जाए तो S यहां आ जाए। दो कंडीशन है ये। पढ़ो आगे। S V का पड़ोसी नहीं है। S किसका पड़ोसी नहीं है? V का। इसका मतलब S यहां नहीं आएगा, तो जब S यहां नहीं आएगा तो फिर तो यही कंडीशन आएगी। तो P एक व्यक्ति बीच में और यहां आ जाएगा S। सही है यहां तक? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना। आगे देखो, S V का पड़ोसी नहीं, V और U के मध्य दो व्यक्ति हैं, V और U के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो ये रहा V 1 2, U यहां नहीं आ सकता क्योंकि यहां S है, तो फिर U उधर जाएगा और V और U के बीच में दो व्यक्ति आ जाएंगे। V और U के बीच में कितने व्यक्ति आ जाएंगे? 2। टोटल कितने थे ये? 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्थान बन चुके हैं। जो भी व्यक्ति आएंगे वो यहीं बैठेंगे, ध्यान रखना। R P के एकदम बाईं ओर है। R कहां पर है? P के एकदम बाईं ओर, तो P का एकदम बायां इधर है, यहां है R। हमें पता है T और U के बीच में एक व्यक्ति है, T और U के बीच में एक व्यक्ति है, तो T यहां आ जाएगा और Q यहां आ जाएगा। हमें क्या पूछा था? कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा है? तो देखो आप अगर यहां तक भी कर लोगे ना सवाल को, इतना भी अगर आपने कर लिया सवाल को इतना, तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा ना भैया। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो V आ गया बीच में, तो अब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल में पूरा सवाल आपको एग्जाम में करना ही नहीं था, आपको तो एग्जाम में केवल इतना ही तो करना था, तो इतने में ही आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? V आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूरा सोल्व करोगे तो यहां R आ जाएगा, यहां T आ जाएगा और यहां Q आ जाएगा। यह आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। एग्जामिनर सवाल में हिंट देता है, ध्यान रखना। उसका मकसद यह नहीं है कि वो आपको उलझा के रखे, उसका मकसद है कि आप में से कौन उस सवाल को बेस्ट तरीके से सोच पा रहा है, ठीक है, और उन्हीं को वहां पे सिलेक्ट किया जाता है।
आपका टोटल व्यक्ति है यहाँ पे 5, ए बी के पास और सी डी के पास बैठा है। ए और बी पास पास बैठेंगे, सी और डी पास पास बैठेंगे। डी ई के पास नहीं बैठेगा, लेकिन डी और ई एक साथ नहीं बैठेंगे, ये ध्यान रखना। और ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, ई का नंबर है बाएं सिरे पर, यहां है ई। टोटल कितने थे ये 5, एक यहां गया तो बाकी के 4 इधर आ जाएंगे, तब 5 हो जाएंगे। ये आपका बायां छोर हो जाएगा, ध्यान रखना, और ये आपका दायां छोर हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है आगे पढ़ो, अभी तो आपको अरेंज भी करना पड़ेगा सवाल को। सी दाहिने से दूसरे स्थान पर है, सी का दाएं से दूसरा नंबर है, तो यहां आ जाएगा सी। ए बी और ई के दाहिनी तरफ बैठा है, ए है ना वो बी के भी दाएं है और ई के भी दाएं, इन दोनों के दाएं रहेगा ए। देखो ए और बी एक साथ बैठेंगे, ध्यान रखना, ए और बी एक साथ बैठेंगे, तो यहां तो ए और बी आ नहीं सकते, ए और बी यहीं आएंगे। और इसने बोला था ए बी के कहां पर है, दाहिनी तरफ है, तो बी होगा यहां और इसके दाहिनी तरफ ए आएगा यहां, यहां आ जाएगा डी। ये इनका अरेंजमेंट हो गया। हमसे पूछा गया है ए के बैठने की स्थिति क्या है, मतलब ए कहां बैठा है, तो ए बी और सी के बीच में बैठा है, यानी कि 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। टोटल व्यक्ति 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं। चलो भैया 5 व्यक्ति हैं, बना दो सवाल को। यहां आ जाएगा, ये दायां छोर हो जाएगा आपका और ये बायां छोर हो जाएगा। अभी हम पंक्ति वाले सवाल कर रहे हैं, फिर हम सर्कल वाले सवाल भी देखेंगे। डी पी के दाईं ओर है, डी कहां पर है, पी के दाएं, तो पी का दायां हो जाएगा इधर, इधर आ जाएगा डी। तथा, तथा का मतलब कौन, पहले वाला व्यक्ति। डी कहां है, टी के बाईं ओर, ये डी बाईं ओर है, ये है बाईं ओर, तो टी कहां होगा, दाईं ओर होगा, यहां आ जाएगा टी। बी वी के बाईं ओर, तथा, तथा का मतलब कौन, पहले वाला व्यक्ति बी, टी के दाईं ओर है, बी कहां पर है, टी के दाएं, टी के दाएं, तो यहां है बी। और बी यहां होगा तो ये वी, देखो वी, बी वी के बाईं ओर है, तो बाईं ओर कौन है, बी है बाएं, ये है बाएं, लेफ्ट में ये है बाएं, तो अगर ये बाएं होगा तो वी होगा दाएं, तो वी चला जाएगा यहां। टोटल 5 थे, पांचों का अरेंजमेंट हो गया है। पंक्ति के छोरों पर कौन कौन है, तो इधर तो P है और इधर V है, तो P और V होंगे, 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा, P और V इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3। अगला सवाल सोल्व करो आप इस सवाल को एक बार। टोटल कितने व्यक्ति है, ये 4 व्यक्ति है। P Q R S को एक पंक्ति में बैठना है, परंतु R और S एक साथ नहीं बैठ सकते, Q भी तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता, तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होना चाहिए, मतलब असत्य कौन सा होगा ये बताना है आपको, गलत कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है ना, सही नहीं बताना है, गलत कौन सा होगा ये बताना है। तो टोटल है ये 4, तो देखो आप क्या क्या कंडीशन बनती है। आर और एस एक साथ नहीं बैठेंगे, ये ध्यान रखना, आर और एस एक साथ नहीं बैठेंगे, और क्यू भी तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता, क्यू का नंबर 3 नहीं होगा, तो टोटल 4 है ना ये। अगर मैं क्यू को यहां नहीं बिठाऊं, सपोज करो इस जगह पे मैं क्यू को नहीं बिठाऊं, तो क्यू यहां हो सकता है, और इसने बोला था आर और एस एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना। तो मेरी बात सुनो, मैं एस को यहां बना दूं, आर को मैं यहां बना दूं, पी को मैं यहां बना दूं, तो एक कंडीशन बन गई है मेरी, हो सकता है ना। देखो इसने जो बोला था ना वो सारी कंडीशन हो गई क्या, देखो आर और एस एक साथ नहीं बैठे, आर और एस एक साथ नहीं बैठे, हो गया ये काम, ठीक है। क्यू भी तीसरे स्थान पर नहीं बैठा, क्यू भी तीसरे स्थान पर नहीं बैठा है, तो इसका लिए ये कंडीशन बन सकती है, तो ये सारा काम हो सकता है। एक और देखते हैं, और भी कोई कंडीशन बनती है क्या, देखो भाई आपने क्यू को चौथे नंबर पर लिया है, तो क्यू को दूसरे नंबर पर भी लेके देखो एक बार, होता है क्या, देखे ऐसे, अगर मैं क्यू को दूसरे नंबर पर ले लूं, तीसरे पे तो बैठेगा नहीं, क्यू मना कर रखा है, क्यू को मैं दूसरे नंबर पे ले लूं, आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते, तो आर को यहां बिठा दो, एस यहां आ जाएगा तो पी यहां आ जाएगा, पर यह भी हो सकता है कि एस यहां हो तो पी यहां आ जाएगा, सही है। और एक और कंडीशन बनती है तीसरी, ध्यान देना, अगर आप क्यू को
दूसरे नंबर पर रखते हो आप, Q को कौन से नंबर पर रखते हो, दूसरे नंबर पर। तो ध्यान रखना S को मैं यहां ले लूं तो R यहां, P यहां, और R यहां, P यहां, ये भी एक कंडीशन बनती है। चौथी कंडीशन क्या बनती है इस सवाल की, कि अगर आप Q को एक नंबर पे ले लेते हो, Q को कितने नंबर पर ले लेते हैं, एक नंबर पर, तो S को मैं यहां बना दूं तो P यहां आ जाएगा, R यहां आ जाएगा। सही है, तो ये कंडीशन बनती है। एक और कंडीशन बनती है क्या, वो नहीं बनेगी जो आपके दिमाग में आ रही है। Q को आप यहां ले ले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर मैं S को यहां ले लूं, S को यहां लोगे तो फिर R तो इसका पड़ोसी हो ही जाएगा ना, तो ये तो कंडीशन नहीं बनेगी। हाँ ये ले लो, S को लास्ट में ले लो तो R दूसरा हो जाएगा और P यहां आ जाएगा। इतनी सारी कंडीशन बन रही है। अब आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य होगा। इन पांचों कंडीशन के आधार पे बताओ इनमें से कौन सा असत्य होगा। P प्रथम स्थान पर बैठा है, तो भैया P देखो कहीं पे आ रहा है क्या, पहला P पहले स्थान पे नहीं आएगा, P पहले स्थान पर नहीं आएगा, मतलब यह असत्य हो सकता है। एक बार और चेक कर लो आप, Q द्वितीय स्थान पर बैठा है तो Q दूसरे नंबर पर आ सकता है, देखो ये रहा, Q दूसरे नंबर पर आ सकता है, तो ये तो सत्य है आपका। R तीसरे स्थान पर बैठा है, तो देखो आ सकता है ना, R तीसरे नंबर पे, ये रहा, यहां R तीसरे नंबर पर आ सकता है। भाई R यहां जाए तो P यहां जाए, तो R तीसरे स्थान पे आ सकता है। P चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, P चौथे नंबर पर आ सकता है, लेकिन P पहले नंबर पे नहीं आ सकता, ध्यान रखना। तो यह सत्य होगा आपका। आप बोलोगे सर क्यों नहीं आ सकता, तो देखो अगर मैं P को पहले स्थान पे रखूंगा, P को मैं पहले स्थान पे रखूंगा, अब Q यहां नहीं आएगा, ध्यान रखना, सही है। तो Q को अगर आप लास्ट में लेके जाओगे तो फिर R और S पड़ोसी हो जाएंगे, और अगर आप Q को दूसरे नंबर पर लेके जाओगे तब भी R और S पड़ोसी हो जाएंगे, इसलिए Q पहले स्थान पे नहीं आ सकता, ध्यान रखना। छोटा सा सवाल था पर प्यारा सवाल था, ठीक है, कर सकते हो आप इसको। अगला सवाल देखो, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर है। तो ओलंपिक के जो खेल थे उसमें अमेरिका का जो झंडा था, फ्लैग, वो भारत के फ्लैग के बाईं ओर था। तो मान लो ये भारत का फ्लैग था, इसके बाईं ओर यहां अमेरिका का झंडा था, सही है यहां तक। ऑस्ट्रेलिया का झंडा भारत के झंडे के दाहिनी तरफ, ऑस्ट्रेलिया का झंडा कहां था, भारत के दाहिनी तरफ, तो यहां ऑस्ट्रेलिया का था, सही है। और जापान के ध्वज के बाईं ओर था, किसका, ऑस्ट्रेलिया का, जापान के बाईं ओर, तो जापान का ध्वज यहां आ जाएगा, सही है। आगे देखना, जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर है, जापान का जो झंडा है ना वो चीन के बाईं ओर है, चीन के बाईं ओर, तो चीन का हो जाएगा यहां। हो गए क्या, सबके झंडे आ गए क्या। अच्छा एक इस लाइन को देखना, पूरा लिखा ही नहीं हमने। अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर और फ्रांस के ध्वज के दाईं ओर, किसका, अमेरिका का, तो अमेरिका का फ्रांस के दाईं ओर है। अब आपसे पूछा है कौन से दो फ्लैग हैं जो बीच में है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है ना वो बीच में है, क्योंकि टोटल 6 हैं ये, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में किसका आ जाएगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का बीच में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर वाला आपका आंसर सही आ जाएगा। यहां पे क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ते यहां पर, ये आपके पंक्ति वाले सवाल थे, अब ये आपके सर्कल वाले आयत वाले सवाल आएंगे, तो एक बार इनको भी सोल्व कर लेते हैं हम। ए बी सी डी ई सभी एक गोलाकार मेज पर बैठे, तो टोटल कितने हो गए, 5। अब आप 5 सर्कल मत बनाओ, ऐसे ऐसे बनाओ, 2 4 और एक लाइन यहां बीच में लगा लो, कहीं भी लगा लो, ये लाइन यहां लगा दो, यहां यहां यहां, तुम्हारी मर्जी है, वहां लगा दो। इधर चलेगा दायां, ध्यान रखना, और इधर चलेगा बायां, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसने पूछा है क्या है, वो देखो, डी ए और ई के बीच में है, तो डी बीच में है ए और ई के, तो मैं यहां से सवाल को स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहां व्यक्तियों का स्थान निश्चित नहीं है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, बड़ी प्यारी लाइन है ये। सी बी और ई के बीच में घड़ी की सुई की दिशा में बैठा है, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब सी बीच में होगा
और बी और ई क्लॉकवाइज आएंगे। तो जैसे मैं बी को यहां लिखूं तो बी और ई क्लॉकवाइज होंगे और सी यहां आएगा। इस तरीके से बैठे ये घड़ी की सुई की दिशा में है, ये बी सी ई। कैसे बैठे है ये? बी सी ई। अब आप बताना ए डी बीच में है ए और ई के, तो ई ये रहा, ए यहां आ जाएगा और डी बीच में आ जाएगा। ये लो भैया, ये इनका अरेंजमेंट हो गया। तो बी के निकटतम बाईं ओर कौन है? तो बी के निकटतम बाईं ओर है सी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 1 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस ये लाइन आपको समझने वाली है। इस लाइन का मतलब क्या था कि सी बीच में है बी और ई के घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि तीनों का क्रम है ना वो क्लॉकवाइज रहेगा, बी सी ई, ये आपका क्रम रहेगा। ठीक है, अगला देखो सवाल, सोल्व करो एक बार इस सवाल को। टोटल व्यक्ति है 6, तो भैया 6 स्थान बना दो, 2 4 6। इधर रहेगा दायां, ध्यान रखना, और इधर रहेगा बायां। अब पता है ऐसे स्थान बनाने का क्या फायदा है? इसमें बाहर चाहे अब ये षटकोण बोल देता, चाहे ये वृत्त बोल देता, तो ये एक जैसा ही चलेगा सब कुछ, इसलिए बाहर वाली बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है हमको। सी ई के बगल की किसी सीट पर नहीं बैठा है, इसका मतलब सी और ई पड़ोसी नहीं है, ध्यान रखना। ए ई और एफ के बीच में है, तो ए बीच में है ई और एफ के, तो ई और एफ का ऑर्डर फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, पर ए बीच में रहेगा। ई डी के सामने बैठा है, ई कहां बैठा है? डी के सामने बैठा है। चलो भैया इसमें तो 2 कंडीशन बनेगी। अगर मैं ए को ई और एफ के बीच में बिठाऊं तो एक कंडीशन तो ये बनेगी, देखो, और एक कंडीशन ये भी बनेगी, एक और कंडीशन बनेगी। ए को आप यहां बिठा दो, एफ यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, 2 कंडीशन बनेगी, ध्यान रखना। इसने बोला था ई डी के सामने है, तो इस कंडीशन में डी यहां आएगा और इस कंडीशन में डी यहां आएगा। सही है? सी ई के पास में नहीं बैठेगा, तो सी यहां नहीं बैठेगा, तो सी आएगा यहां, यहां आएगा बी। इस कंडीशन में सी यहां नहीं आएगा, तो सी आएगा यहां, बी आएगा यहां। ये कंडीशन बनेगी आपकी। क्लियर है? पूछा क्या है? एफ के सामने कौन बैठा है? तो इस कंडीशन में बी बैठा है और इस कंडीशन में भी बी बैठा है। इसका मतलब चाहे को ये वाली कंडीशन बना लो, चाहे ये वाली कंडीशन बना लो, एफ के सामने तो बी ही आएगा। सही है? यहां पर कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं। लेकिन अगर इस सवाल में ऐसे पूछा जाए बी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, ये पूछा जाए अगर आपसे, ठीक है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो देखो इस कंडीशन में तो आपके आंसर आएगा ई, और इस कंडीशन में आपके आंसर आएगा सी, तो अलग अलग आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर नहीं दे सकते हम, है ना, तो हम बोलेंगे डाटा अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है। यह आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए। ठीक है ना? बाकी आप आमने सामने वाले आंसर बता सकते हो, आमने सामने वाले आपके आंसर आ जाएंगे। अगला देखो सवाल, टोटल कितने हैं ये? 3 और 3 6, एक गोलाकार मेज पर बैठे, तो 6 स्थान बना दो ऐसे। पहली लाइन पढ़ो क्या बोल रहा है? एच आर के तुरंत दाएं, तो आर को बनाओ यहां, इसका तुरंत दायां होगा इधर, ये ध्यान रखना, ये दायां होता है और ये बायां होता है। इसने क्या बोला था? एच आर के तुरंत दाएं, आर का तुरंत दाएं इधर होगा, यहां होगा एच। के आर के बाएं दूसरे स्थान पर है, के कहां पर है? आर के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यहां होगा के आर के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए ई के दाएं, ए ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए कहां पर है? ई के दाएं दूसरा है। तो अभी तो एक बार रुको, एक बार, ठीक है, बनाना ही पड़ेगा, यही लाइन बची है। ए कहां है? ई के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर मैं ई को यहां बनाऊं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पे ए नहीं आ सकता, ई को अगर मैं यहां बनाऊं इसके दाएं दूसरे स्थान पे ए नहीं आ सकता, तो मुझे ई को बनाना पड़ेगा यहां, और इसके दाएं दूसरे स्थान पे ए आ जाएगा। बचा कौन? तो इसमें बच गया ए ई एच,
एस बच गया, एस, तो एस यहां आ जाएगा। पूछा क्या था, ए के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ये रहा ए, इसके दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा एस बैठा है, एस। तो 4 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अगला देखो, इस वाले में टोटल कितने हैं, 3 3 6 7 8 व्यक्ति हैं टोटल। तो 8 के लिए स्थान बना दो, 2 4 6 8। पहला इंफॉर्मेशन पढ़ो, पी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर एस बैठा है। तो पी को बना दो आप यहां, इसका बायां होगा इधर, इसका दायां होगा इधर। पी कहां बैठा है, एस के, पी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर, पी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पर एस, 1 और 2, यहां एस बैठा है। और का मतलब होता है पहले वाला व्यक्ति, यानी कि एस कहां बैठा है, क्यू के दाईं तरफ चौथे स्थान पर एस बैठा है। इसने बोल ही दिया साफ साफ, क्यू के दाईं तरफ चौथे स्थान पर एस बैठा है। अब एक बात याद रखना, अगर टोटल व्यक्ति हो 8 और स्थान चौथा बोल दे तो आमने सामने बैठते हैं। टोटल व्यक्ति हो 6 और स्थान बोल दे तीसरा, आमने सामने बैठेंगे। टोटल व्यक्ति हो 10, स्थान बोल दे पांचवा, तो आमने सामने बैठते हैं वो। तो क्यू के दाईं तरफ चौथे स्थान पर एस बैठा है, इसका मतलब एस और क्यू आमने सामने बैठेंगे, तो यहां आ जाएगा क्यू। आर के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर टी बैठा है, आर के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर टी बैठा है। रुक जाओ एक बार, हमें पता नहीं है। पी के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर आर बैठा है, पी के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर आर बैठा है, और आर के दाईं तरफ दूसरे नंबर पर टी बैठा है, आर के दाईं तरफ दूसरे नंबर पर टी बैठा है। सही है यहां तक? और पढ़ो, और क्या लिखा है, वी के दाईं तरफ तीसरे नंबर पर बी बैठा है, और पी के बगल में वी नहीं है, पी के बगल में वी नहीं है, तो वी यहां नहीं आएगा, तो वी आएगा यहां। और इसने क्या बोला था, वी के दाईं तरफ तीसरे स्थान पे बी बैठा है, तो बी का दाईं तरफ ये हो गया, तीसरे स्थान पे बी बैठा है, यहां बी आ जाएगा। बचा एक व्यक्ति, वो यहां आ जाएगा डब्लू। पूछा क्या है हमें, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के ठीक बाईं ओर एस बैठा है, एस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखो, टोटल व्यक्ति गिनो कितने हैं, 3 3 6 7 8, टोटल व्यक्ति हैं 8। तो 8 स्थान बना दो आप, 2 4 6 8। सही है? इधर रहेगा दायां, ध्यान रखना, और इधर रहेगा बायां, ये आपको याद होना चाहिए भैया। सवाल की इंफॉर्मेशन देखो, पहली क्या बोला है, एच ए के ठीक बाईं ओर है। एच कहां पर है, ए के ठीक बाईं ओर, तो ए को बना दो यहां, और इसके ठीक बाईं ओर यहां आ जाएगा एच। एच ई और डी के बगल में नहीं है, इसका मतलब एच के पड़ोसी नहीं होंगे ई और डी, तो ई और डी को आप यहां नहीं बना सकते, क्रॉस कर देना। आगे पढ़ो, एफ बी के ठीक दाईं ओर, और जी का पड़ोसी ई है। जी का पड़ोसी कौन है, ई है, ये ध्यान रखना। जी और ई एक साथ आएंगे, और एफ कहां होगा, बी के ठीक दाईं ओर, तो बी के ठीक दाईं ओर होगा एफ, ऐसे बैठेंगे ये लोग। सी ई और एफ के मध्य है, तो सी बीच में होगा ई और एफ के, ई और एफ के बीच में होगा, इसका मतलब ई यहां आएगा और सी इन दोनों के बीच में होगा, और जी पड़ोसी है ई का, इसका मतलब ये पांचों के पांचों लगातार आएंगे, ये पांचों के पांचों लगातार आएंगे। तो अगर मैं यहां से बनाऊं इसको बी, और देखो बी एफ सी ई जी, अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो यहां आएगा फिर डी, और डी यहां आ नहीं सकता क्योंकि डी को मना कर रखा है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं बनेगी। और अगर ये कंडीशन नहीं बनेगी तो फिर बी को बनाना पड़ेगा ऊपर, बी एफ सी ई जी, बचा डी, तो डी यहां आ जाएगा। हमसे पूछा गया था जी की स्थिति क्या है, मतलब जी कहां बैठा है, डी के ठीक दाईं ओर है क्या, नहीं भैया ये तो नहीं होगा। यहाँ पे एफ के दाईं ओर दूसरा, एफ के दाईं ओर तीसरा है, एफ के दाईं ओर तीसरा, ये आपका आंसर हो जाएगा, 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ए के ठीक दाईं ओर, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? अगला देखते हैं हम एक बार,
टोटल व्यक्ति है 8, 3 3 6 और 2 8, टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 8 हो गए हैं। 8 को आपको अरेंज करना है तो आप बनाओगे स्थान 2 4 6 8 इस तरीके से। पहली लाइन आर एल और एस के बीच में है तो आप यहां से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का स्थान बदल सकता है। एस क्यू के बगल में टी के दाहिनी तरफ तीसरे नंबर पर है, टी के दाएं तीसरा है कौन? एस। अगर मैं टी को यहां बनाऊं इसका दाया होगा इधर, तीसरे नंबर पर कौन होगा? एस। 1 2 3 यहां आएगा एस। क्यू टी के दाहिनी तरफ दूसरे स्थान पर है, क्यू कहां पर है? टी के दाएं दूसरा, पहला दूसरा, क्यू होगा यहां। एम आर के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, एम कहां पर है? आर के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर, इसको छोड़ो इसको पकड़ो। एल और एस के बीच में कौन है? आर, तो आर आएगा यहां, एल आएगा यहां। और एम कहां होगा? आर के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर, आर का बायां इधर होगा, इधर होता है बायां, ध्यान रखना लेफ्ट, और इधर होता है दाया राइट, ये याद रखना मेरे भाई। एम आर के बाईं तरफ तीसरा, आर का बायां इधर होगा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां होगा एम। दो व्यक्ति बच गए हैं, वो दोनों यहां आएंगे और उन दोनों की जगह डिसाइड नहीं है। बचे कौन मेरे पास में? पी, और एक तो पी बच गया है और एक कौन बच गया है मेरे पास में? एल एम एन बच गया है। तो P अगर यहां होगा तो N यहां होगा, बट ये भी हो सकता है कि P यहां तो N यहां, इन दोनों की जगह डिसाइड नहीं है। पर हमसे पूछा क्या है? M के बगल में कौन दाहिनी ओर बैठा है, तो M के बगल में दाहिनी ओर Q बैठा है, तो आपका आंसर हो जाएगा Q, 2 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो सवाल, HIJKLMN केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त में बैठे, टोटल व्यक्ति कितने हो गए हैं? 3 3 6 और 1 7। H और K का पड़ोसी L, ये ध्यान रखना टोटल 7 है, ये 2 4 6 और 1 7, इधर आ जाएगा राइट, दाया होगा इधर, और इधर आएगा लेफ्ट, बाया होगा इधर। अब देखो इसने क्या बोला था, H और K का पड़ोसी है L, तो L बीच में होगा H और K के, हमें नहीं पता कहां होगा, लेकिन H और K के बीच में L आएगा, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। M और J के मध्य N नहीं है, M और J के बीच में है ना N नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये वाला नहीं होना चाहिए। M H के तत्काल दाएं है, M कहां पर है? H के तत्काल दाएं, तो H का तत्काल दाया होगा इधर, यहां होगा M। I N के बाएं दूसरा है, I कहां पर है? N के बाएं दूसरा है, तो अभी हमारे पास I और N नहीं है। तो एक जानकारी देखो ये है, H और K के बीच में कौन था? L, तो H ये रहा, K यहां आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा L, सही है यहां पर। और अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम ये वाले लाइन को, I कहां पर होगा? N के बाएं दूसरा, N के बाएं दूसरा, अगर मैं N को यहां रखूं तो इसके बाएं दूसरा I यहां आ जाएगा, अगर मैं N को यहां रखता तो इसके बाएं दूसरा I नहीं आ पाता, N को यहां रखता तो इसके बाएं दूसरा I नहीं आ पाता, बचा J, वो यहां आ जाएगा, बस अरेंजमेंट हो ही गया हमारा। तो अब देखो इस सवाल में पूछा क्या है वो जरा ध्यान से देखना। ये हमको युग्म दे रखे, निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर है, मतलब दोनों पड़ोसी होने चाहिए और उसमें जो दूसरा व्यक्ति है ना वो पहले व्यक्ति के बाएं होना चाहिए। तो पहले तो देखो L और I पड़ोसी हैं क्या? नहीं भैया, तो ये तो आपका आंसर वैसे ही नहीं होगा। K और L पड़ोसी हैं, तो आप एरो बना दो, आप ऐसे बना दो एरो, जो एरो आपको अलग दिखेगा वही आपका आंसर होगा। M और I, M और I, तो भैया M और I तो बहुत गैप है इसमें, तो M और I में तो गैप है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और बचा कौन? H और L, H और L को देखो ये रहा। अब इसमें देखना, यहां पर इसने बोला क्या था? दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं होना चाहिए, तो इसमें दूसरा व्यक्ति कौन है? L, वो K के तत्काल बाएं है क्या? है भैया। और इसमें L कहां पर है? H के तत्काल बाएं है क्या? देखो इस वाले में नहीं है, पढ़ना किसको बोल रहा है? ये दूसरे वाले को, L बाएं होना चाहिए K के, तो K का बायां तो I है, तो ये आपका आंसर नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, ये बहुत प्यारा सवाल है भैया, इस सवाल को समझने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझना। मान लो आपके पास में टोटल व्यक्ति है 4, टोटल कितने व्यक्ति हैं? 4, और 4 व्यक्तियों को हम बराबर दूरी पर बिठाएं, तो 1 2
3 4, मतलब कंटिन्यूअस इसी नंबर में लिख दूंगा मैं ना, 1 2 3 4। तो 1 के सामने 3 आएगा, 1 के सामने कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब समझना, मान लो हम व्यक्ति ले ले 6, सवाल को समझना, ये चीज समझ लो, फिर ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो 2 4 6, अब हम इनको इनके नंबर से बिठाए, 1 2 3 4 5 6, सही है। मान लो व्यक्ति हो गए 8। अब अगर हम इनको इनके नंबर से बिठाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। यहां तक कोई डाउट है क्या? अब मान लो मैं यहां व्यक्तियों की संख्या हटा दूं, व्यक्तियों की संख्या नहीं दूं मैं आपको, व्यक्तियों की संख्या नहीं दूं, और तुम्हें व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो। कैसे निकालोगे? देखो समझो, अगर मैं तुमको यह बोलूं कि 2 के सामने 4 बैठा है, 2 के सामने कितना बैठा है, 4 बैठा है, 2 के सामने 4 बैठा है, तो देखो आप इनकी ये टोटल व्यक्ति कितने, 4 व्यक्ति है। अब इनकी संख्या कैसे निकालोगे वो समझो एक बार जरा। 2 के सामने कितना बैठा है, 4, तो पहले मुझे था इन दोनों में अंतर कितना है, 2 और 4 के बीच में कितने आएंगे, एक व्यक्ति बीच में आएगा। 2 और 4 का मतलब 3 नंबर वाला बीच में आएगा, तो एक बीच में आएगा ना, तो जो बीच में है उसका दुगना कर दो, जो बीच में है उसका दुगना कर दो, और 2 और जोड़ दो, इन दोनों को और जोड़ दो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 और 2 4, तो टोटल व्यक्ति 4 है। ये समझना, यहां पे मैं बोलूं कि ये टोटल 6 है ना, मैं अगर आपको बोलूं कि 2 के सामने 5 आ रहा है, 2 के सामने क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 के सामने 5 आ रहा है, तो पहले इनके बीच की संख्या बताओ, 2 और 5 के बीच की संख्या। तो 2 और 5 के बीच में आ गए 2 संख्या आ गई, 3 और 4, तो बीच वालों का दुगना कर लो और 2 जोड़ दो आप, तो 2 दूनी 4 और 2 कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 6 व्यक्ति हो जाएंगे। ये 6 व्यक्ति हैं टोटल बैठे हुए। यहां देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि 3 के सामने 7 बैठा है, 3 के सामने कौन बैठा है, 7, तो पहले मुझे बताओ 3 और 7 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 3 और 7 के बीच में 3 नंबर आते हैं। 3 का तो कर दो दुगना और 2 और जोड़ देना, 2 कौन से, 3 नंबर वाला और 7 नंबर वाला, उनको हमने जोड़ दिया, तो 3 दूनी 6 प्लस 2, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 8 व्यक्ति हो गए। ये सही है। अब इस सवाल को समझो आप, n विद्यार्थी, मतलब n विद्यार्थी, टोटल संख्या नहीं दे रखी है, 1 से n तक की संख्या दी गई है, एक वर्ताकार मेज के चारों ओर संख्या के क्रम में बैठे हैं, मतलब जैसे क्रम है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठे ये लोग, जिससे कि विद्यार्थियों के प्रत्येक युग्म जो एक दूसरे के बगल में बैठे के मध्य की दूरी बराबर है, मतलब ये दूरियां बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ो, यदि 8 नंबर वाला विद्यार्थी 20 नंबर वाले विद्यार्थी के ठीक सामने है, तो 8 के सामने कौन आया है ये बताओ आप, 20, 8 के सामने कौन आया है, 20, तो मुझे था इनके बीच में कितने जने बैठेंगे, तो इनके बीच में बैठेंगे 8 और 20 का अंतर कितना है, 12, और 12 से एक कम 11 जने इनके बीच में बैठेंगे। इनके बीच में कितने बैठेंगे, 11, 11 का तो कर दो दुगना और 2 और जोड़ लो आप, इन दोनों को भी तो जोड़ेंगे ना, 8वें नंबर वाला और 20 नंबर वाला, उनको भी तो जोड़ेंगे, तो 11 दूनी 22 प्लस 2, 24 व्यक्ति बैठे उस पूरे सर्कल में। उस पूरे सर्कल में कितने व्यक्ति बैठे, 24 व्यक्ति बैठे। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, आ सकता है भैया, रिपीट हो सकता है सवाल इसी तरीके का, और नंबर चेंज करके सवाल को रिपीट किया जा सकता है। प्यारा सवाल है, समझ लेना भैया आप, ठीक है। तो वापस से समझ लो, 8 और 20 के बीच में नंबर होते हैं 11, इसका तो दुगना करो, क्योंकि जो 11 बैठे हैं उनके सामने भी तो 11 और बैठेंगे, तो 11 और 11 22, और 2 जने ये बैठे हैं, तो 22 और 2 24 हो जाएंगे टोटल। अगला सवाल देखो, 4 मित्र वर्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं, टोटल कितने जने हैं, 4, ताश खेल रहे हैं। ध्यान रखना, एक चीज और याद रखना, जब ताश खेलते हैं तो व्यक्तियों का मुंह अंदर की तरफ होता है, उस कंडीशन में उनके बैठने की दिशा और उनका मुंह एक दूसरे का विपरीत होगा। जैसे कोई यहां बैठा होगा ना, तो वो डायरेक्शन तो उत्तर में बैठा है, लेकिन उसका मुंह दक्षिण में होता है, ये ध्यान रखना। राम के दाईं तरफ शंकर बैठे, तो मैं राम को यहां बना दूं, इसका दायां इधर होगा, यहां शंकर बैठा है भैया। और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे, यहां बना दो अरविंद, और इसके बाईं तरफ यहां आ जाएगा गोपाल। पूछा क्या है हमसे, निम्न में से कौन से युगल खेल में भागीदार है, मतलब जोड़ीदार कौन है, तो गोपाल का जोड़ीदार तो है राम, और अरविंद का जोड़ीदार है शंकर।
तो हमारा आंसर आ जाएगा गोपाल और राम ये एक दूसरे के क्या हैं, जोड़ीदार हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सिटिंग अरेंजमेंट में पीवाई के थे जो अलग अलग एग्जाम में आए हुए थे, मैंने उन सभी सवालों को आपके सामने सोल्व किया है। ऐसे ही पीवाईक्यू सीरीज में हम नेक्स्ट टॉपिक और लाते रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे और उन चीजों को जो पीवाईक्यू में चल रही है वो आपके पास में पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली क्लास में एक नए पीवाईक्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।